तो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी हमने ये 12.1, इसमें रेशो की बात थी, अनुपात। अब हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे, समानुपात कहते हैं उसको। रेशो देखा था हमने, अनुपात। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इसे कहते हैं समानुपात। ये क्या है, हिंदी में देखें तो नाम इजीली समझ में आएगा। अनुपात से बना समानुपात। सम मतलब होता है बराबर, इक्वल। तो जब अनुपात दो हों और दोनों इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, रेशो, दो रेशो आपस में इक्वल हो जाएं, तो उसे हम प्रोपोर्शन कह देते हैं। जैसे 16:15 लिखा मैंने, तो 16:15 को अगर आप सिंपल करके लिखोगे तो 16/15। चलो इसमें एक मिनट, मैं 16:12 ले लेता हूं। तो इसको सिंपल करके लिखेंगे तो 16/12 लिखेंगे और फिर कैंसिल हो जाएगा। किसके टेबल में आएगा ये? 4 के टेबल में आ जाएंगे दोनों। 4 4s are 16, 4 3s are 12, 4/3 बन गया। इसको 4:3 कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। इसी तरह से मैं एक और रेशो लिखूं, 48:36। अब इसको देखें तो 48/36 किससे कैंसिल करोगे इनको? 6 के टेबल। 6 के टेबल में 6 8s are 48, 6 6 are 36, 6 6 36। अभी और भी कैंसिल हो सकते हैं ये 6 और 8। इसके टेबल से 2 के 2 के टेबल में 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो कितना बन गया ये? 4/3 या 4:3, 4:3। तो दोनों को देखो आप, दोनों में सेम रेशो बन गया ना। यस सर। दोनों में सेम रेशो आ गया, सेम अनुपात। सेम अनुपात, बराबर अनुपात आ गया, तो इन दोनों को कहेंगे कि ये दोनों समानुपात में है हिंदी में, और इनको इंग्लिश में कहेंगे दीज टू रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। ये जो 4 नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में आ गए। ठीक है, लिखते कैसे इसको? 16:12 इज इक्वल टू 48:36। ये अनुपात आपस में बराबर हो गए ना, बराबर, ये इक्वल हो गए। यही हमने देखा 4:3 बन गए, 4:3। और इस इक्वल के लिए हम यहाँ पर प्रोपोर्शन का एक अलग निशान भी आ जाता है, वो भी लगा सकते हैं। 16:12 इज प्रोपोर्शनल टू, रेशो का जो था वही डबल करके, 48:36। समझ गए? यस सर। तो ये 4 बिंदियां आ जाएंगी इस तरह के, 4 डॉट्स। इसका मतलब इक्वल है, और यही है प्रोपोर्शन का साइन, ये समानुपात। तो ये वाला जो रेशो है 16:12, 16:12, ये वाला 48:36 जो है इसके बराबर है, इक्वल है। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। समझ गए? तो इसे हम यस प्रोपोर्शन सर। कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चंस यही आएंगे पहले कि पहचानो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, समानुपात में है कि नहीं है। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स है, उसमें भी वही देखना है समानुपात में है कि नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो भी ट्रू फॉल्स है, उसमें भी यही देखना है समानुपात में है कि नहीं है प्रोपोर्शन। और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें भी यही है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। समझ गए? उसके बाद यस इसमें सर। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा ये भी बोला है कि मिडल टर्म्स कौन सी हैं और एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं। मिडल यानी कि बीच के नंबर्स। तो यहाँ पर 4 नंबर आ रहे हैं, देखो हमने लिखा 16, 12, 48 और 36। स्क्रीन में देखो। यस सर। तो ये इसमें ये जो बीच के नंबर है ना 12 और 48, इनको बोलते हैं मिडल टर्म्स। मध्य पद भी कह देते हैं हिंदी में, बीच वाले। तो बीच के दो कौन से हैं? 12 और 48। और जो साइड में आ रहे हैं ये 16 और 36, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स बोल देते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको देखना पड़ेगा क्या कहते हैं, हिंदी वाले अपनी बुक में देख सकते हैं। तो ये साइड के जो हैं ये आ जाएंगे, चरम पद होगा शायद, चरम पद।
तो एक्सट्रीम टर्म्स और ये मिडल टर्म्स, तो ये भी पूछेंगे मिडल टर्म्स कौन सी है, तो आप बोलेंगे 12 एंड 48। एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है, तो बोलेंगे 16 एंड 36। मध्य पद 12 और 48 और चरम पद 16 और 36। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिए यहाँ पर। तो अब एक्सरसाइज 12.2 के हम एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी सब आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एक ही तरह के क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, समानुपात में है कि नहीं है। इसमें ए पार्ट है 15, 45, 40, 40, 120। तो ये प्रोपोर्शन में समानुपात में है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम शुरू के दो जो है इनका रेशो देखेंगे अनुपात, और अगले दो का देखेंगे, ठीक है। तो 15 रेशो 45, ये बन जाएगा 15 अपॉन 45। 15 का टेबल पढ़ लो। 15 1 जार 15, 15 का डायरेक्ट 15 3 जार 45, 15 3 45। डायरेक्ट 15 से कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो भी हो जाएगा। 5 से करेंगे तो कैसे होगा, 5 से करेंगे आप 5 3 जार 15, 5 9 जार 45। फिर आपको फिर 3 और 9 को फिर 3 से करना पड़ेगा, 3 के पहाड़े में फिर आते हैं। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो ऐसे आ जाएगा 1/3। यहाँ डायरेक्ट आ गया 1/3। तो किसी से भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा, 1:3 आ गया, ठीक है। और दूसरा देखते हैं आप, दूसरा अगले टर्म्स जो है ये 40 और 120। 40 रेशो 120, 40 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं लास्ट में। और 4 और 12 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 जार 4, 4 3 जार 1/3, 1 रेशो 3। तो आए प्रोपोर्शन में, समानुपात में कि नहीं आए? यस सर। आए ना, तो इनको लिख देंगे यस कि ये 15 रेशो 45 जो है ये 40 रेशो 120 के प्रोपोर्शन में है, समानुपात में। बीच में ऐसा निशान लगा देंगे, ठीक है। ओके, यस सर। यस सर। साथ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। जो क्वेश्चन में था वही लिख सकते हैं, यस लगा के। यस दीज, नंबर्स भी लिखना हो तो नंबर्स भी लिख सकते हैं, दीज आर इन प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे उसमें लिखेंगे नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके, जिनमें ये इक्वल नहीं आएगा ना उनमें ये लाइन नहीं लिखनी है आपने, ये वाली, उसमें यस वाली की जगह नो वाली डाल देनी है आपने, नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके, तो समानुपात में है हिंदी वाले लिखेंगे हाँ ये समानुपात में है। और जिसमें समानुपात नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आया, जैसे यहाँ पर ये बराबर आए, बराबर नहीं आया तो लिखेंगे नहीं ये समानुपात में नहीं है। हो जाएंगे बाकी सभी इसके। यस सर। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ट्रू फॉल्स बताओ, सत्य और असत्य। इसमें ए पार्ट है, इसमें पहले ही प्रोपोर्शन में दिया हुआ है 16, 24 और 20, 30। रेशो 30। तो ये सही दिया है कि नहीं वो बताना है। तो कैसे करेंगे, ये शुरू के दो का जो रेशो दिया है वो चेक करो। 16/24 कैंसिल करो, 8 के टेबल में 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 2/3 या 2:3। और अगला वाला दूसरा 20:30, 20:30। 20/30, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 2/3 आ गया, 2:3 आ गया। आए दोनों इक्वल कि नहीं? यस तो सर। नीचे लिख देंगे आप ट्रू, या टी लिखना तो टी भी, और हिंदी वाले सत्य लिख देंगे। और ये इक्वल नहीं आए तो क्या लिखोगे आप? फॉल्स। फॉल्स लिख देंगे, असत्य। तो हो जाएंगे इसके भी सभी सवाल, सारे क्वेश्चंस। सर इसके ये भी लिखने हैं जो आपने क्या बताया। ये पूरा करेंगे तभी पता लगेगा ये ट्रू या फॉल्स, ठीक है।
तो ये करके देखना है, इक्वल आएगा तभी लिखना है, ये 2 लाइन ऊपर लिखनी पड़ेंगी आपको ये दोनों, ठीक है। उसके बाद नीचे ट्रू यस सर। फॉल्स लिखना है आपने। इसी का देखो एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ में है 0.9 रेशो अनुपात 0.36 और फिर है 10:4। फर्स्ट वाला 0.9 0.36 ये है। रेशो में लिखना हो तो पहले रेशो में भी लिख सकते हैं इस तरह से, फिर ये बन गया। अब इसमें पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद दोनों में सेम डिजिट्स होनी चाहिए। नीचे कितनी है पॉइंट के बाद? 2 डिजिट्स हैं। यहाँ ऊपर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही है तो एक और लगा लेनी है, 0 लगा लेना। अब दोनों में सेम डिजिट्स हो गई। अब इसकी पॉइंट को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे लाइन लगा के आप कैंसिल करके दिखाना। अब बताओ किसके टेबल से कैंसिल करोगे दोनों को? यहां नहीं करना है तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। ये बन गया 90 और नीचे आ गया 36, पॉइंट हट गया, ठीक है। अब बताओ किसके टेबल से करोगे इसको? सर 9 के 9 के टेबल से कर लो, कितना आएगा? 9 10 90 9 9 90 29 7 4 9 4 36। 10/4। इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से, है ना? यस सर। 220 करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन देखो सेकंड वाला पार्ट क्या दिया था? 10:4। तो वो तो बन ही गया, वो तो बन ही गया इक्वल, तो आगे करना ही क्यों? लेकिन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 2 5 10, 2 2 4, फिर 5/2 आ जाएगा, 5:2। और दूसरा जो है 10:4 उसको भी करना पड़ेगा, 10/4। ये सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं इसका, तो 2 5 2 2 4, तो 5:2 आ जाएगा। तो इक्वल आए कि नहीं आए? यस सर। ये वैसे पहले ही इक्वल आ गए थे यहीं पर 10/4 में, तो यहां तक भी कर सकते थे, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे आप? ट्रू। ट्रू। हिंदी वाले सत्य। इस तरह से अगर ये इक्वल ना आए तो फॉल्स लिख देना, ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? क्या नीचे जो दिए हैं कथन ये सत्य हैं? तो इसका आंसर लिखोगे या तो यस या नो। इन्होंने पूछा ये सच है कि नहीं है, तो या तो आपने यस लिखना है या फिर नो लिखना है, हाँ या नहीं बताना है इसमें, ओके। तो इसमें भी सेम उसी तरह से करना है। इसमें मैं ले रहा हूं बी पार्ट। बी पार्ट में है 7.5 लीटर्स 5 लीटर रेशो रेशो 15 15 लीटर लीटर्स इक्वल टू 5 kg। इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन नहीं लगाए, यहाँ इक्वल लगा दिया है, 5 kg 5 kg किलोग्राम रेशो रेशो 10 किलो। ₹75। नहीं नहीं, नीचे वाला बी पार्ट कर रहे हैं 10 किलोग्राम, ठीक है। यस अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें, 7.5 लीटर्स रेशो 15 लीटर्स, तो 7.5 लीटर्स अपॉन 15 लीटर्स ऐसे आएगा ना। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा? 7.5 अपॉन 15 है ना। 15 इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1। 1। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद रखनी पड़ेगी, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं था तो 0 लगा देंगे। अब दोनों में सेम डिजिट्स हो गई ना, अब पॉइंट से यस पॉइंट सर। हटा देंगे, क्या आ गया? 75 अपॉन 750 150। 150। अब बताओ कैंसिल करें, 75 का डबल कितना होता है?
75 150 तो 75 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 75 1 जार 75, 75 2 जार 150। ठीक है, अगर नहीं होता ना ऐसे तो इसको 15 के टेबल से भी कर सकते हैं, 5 के टेबल से। 15 के टेबल से करें तो 15 5 जार 75, 15 10 जार 150, फिर 5 से करना पड़ेगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। ठीक है, तो भी 1/2 बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना हो तो आप इसको और छोटे किसी टेबल से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहें। ठीक है, तो ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 से भी कर सकते हो आप, 25 से भी कर सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो 1/2 आ गया ये। ठीक है, रेशो में लिखना हो तो 1:2 हो गया ये। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, 5 kg रेशो 10 kg। 10 kg तो 5 किलोग्राम अपॉन 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। अब 5 और 10 को कैंसिल करो। 5 1 जो 5 5 2 जो 10 आ गया, क्या आया बताओ, ये ट्रू है कि नहीं है, दोनों इक्वल है कि नहीं है? सर इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, यस या नो? यस यस, यस इट इज ट्रू। ठीक है, यस वाले लिखेंगे हाँ यह सत्य है। ओके, तो यस इट इज ट्रू, हाँ ये सत्य है। अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ फॉल्स का नहीं पूछा, यहाँ यही पूछा था कि बताओ ट्रू है कि नहीं है। तो यस या नो में ही आंसर आएगा इसका, हाँ या नहीं में आंसर आएगा। इसका ही देखो एक और पार्ट देख लेते हैं हम। डी पार्ट देख लेते हैं इसका। इसमें है 32 मीटर रेशो 64 मीटर। ये भी इक्वल आ जाएगा। हम वो देखते हैं जिसमें नो वाला हो ना। रुको एक मिनट, हम इसको नहीं, ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में है 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स टू 12 आवर रेशो टू 15 आवर्स। तो इसमें 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर, इसको देख लेते हैं पहले। तो 45 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। और ये किसके टेबल में करोगे, 45 और 60? 45 60 किसके टेबल से करोगे? थ्री में भी आते हैं ये, 5 के टेबल में आते हैं। 5 से कर लो। 5 5 5 जो 5 5 9 जो 45 5 10 जो नीचे 5 9 5 11 12 करने की जरूरत नहीं होती है। एक मिनट 11 12 करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 5 के टेबल से 5 1 जार 5, पहले ये 6 को किया, जैसे 60 को डिवाइड करना हो 5 से तो कैसे करते हैं, 5 1 जार 5 लिखते हैं ना, फिर कितना बच गया 1, फिर 0 लेते हैं, 5 2 जार 10, है ना, ऐसे क्लोज करते हैं ना इसको। तो उसी तरीके से करना है यहाँ भी। पहले 5 से 6 को डिवाइड किया तो 5 1 जार 5 लिखा, यहाँ था 6 बच गया ये 1। ठीक है, 6 था यहाँ पर, 60 था ना, जब 5 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, 5 1 जार 5 बोल रहे हैं हम। ठीक है,
5 1 5, तो यहाँ पर था ये 6, 1 बच गया ना इसमें से, 1 जो बचा वो 1 आके जाता है, ये 10 बन जाता है, तो 5 2 10। ठीक है, 10। ऐसे कैंसिल करना सीखो। वही डिवाइड का जो क्वेश्चन होता है, जैसे आप इस तरह से करते हैं ये पूरा, वही हम यहाँ पर शॉर्ट में कर लेते हैं कि 5 1 5, यहाँ था 6, बच गया 1, 1 आगे गया 10 बना, 10 बना यहाँ पर, और वो 5 2 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से। यस सर। अब इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं। यस सर। बोलो। 3 3 9 3 4। तो 3:4 आ गया, 3/4। नेक्स्ट वाले को देखो, 12 आवर्स रेशो 15 आवर्स, क्या बनेगा? 12 आवर्स अपॉन 15 आवर्स। आवर्स कैंसिल हो गए, बाकी किसके टेबल से कैंसिल करोगे? 3 के। बताओ 3 4 12 5 कितना आ गया 4 रेशो में? 5। अब बताओ इक्वल आए दोनों? नो सर। और तो कैंसिल भी नहीं कर सकते हम, इतना ही रहेगा ये, और ये इक्वल नहीं आए तो नीचे क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट ट्रू। यही पूछा था इन्होंने, चेक करो ट्रू है या नहीं है, तो यस या नो में लिखेंगे। नहीं, हिंदी वाले लिखेंगे नहीं, यह सत्य नहीं है। समझ गए? यस। उसके बाद 4th क्वेश्चन, इसमें डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। नीचे भी यही बताना है प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, प्रोपोर्शन बनता है कि नहीं बनता, समानुपात बनता है कि नहीं बनता। ये पार्ट इसका देखें, 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। 1 मीटर। तो इसको हम बना लेते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। तो 1 मीटर जो है यहाँ पर देखो, पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल किया था, आवर्स से आवर्स कैंसिल किया था, क्योंकि ऊपर नीचे सेम था। यहाँ पर सेम नहीं है, एक में सेंटीमीटर है और एक में मीटर है, तो सेम होने चाहिए तभी उनका रेशियो हम निकाल पाएंगे। तो इनको सेम बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मीटर सेंटीमीटर वाला डेसिमल वाले चैप्टर में भी किया था। किलो जब होता है ना तब होते हैं 1000, किलो में होता है 1000। ठीक है, जब मीटर से सेंटीमीटर की बात आती है तो 100 होता है, सेंटी मतलब 100 पार्ट, 100। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको हम 25 सेंटीमीटर तो ऊपर है ही, नीचे वाले को जो ये 1 मीटर था इसको क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 2 मीटर होता तो कितना लिखते? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। जितना मीटर होगा उतना ही 100 सेंटीमीटर बनेगा, डबल जीरो आएगी साथ में। ठीक है, अब इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हम कैंसिल कर सकते हैं। और ये 25 का टेबल पढ़ो, 25 1 25 नीचे 25 3 25 3 75, 25 फिर 25 का डबल करें तो 50, फिर 25 3 75, फिर 25 और ऐड करें तो 4 100। क्या आ गया? 1/4 आ गया ना? नीचे कर लेता हूँ, 1/4 आ गया, या रेशो में लिखें तो 1:4 आ गया, 1:4। और इसका दूसरा पार्ट, दूसरा क्या है इसी में, ए में, ₹40 रेशो रुपीज 160। 160। तो ₹40 अपॉन ₹160। तो यहाँ दोनों रुपए में ही है, अगर 1 रुपए में होता है और 1 पैसे में होता
तो उसमें भी वही करना था, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। तो दोनों को पैसे में बदल देना था हमने। यहाँ रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 और 16 किसके टेबल में करोगे? 4 के 4 1 4 4 2 4 4 4 4 जा 16, तो कितना आ गया? 1/4 4। अब बताओ प्रोपोर्शन बना कि नहीं? यस सर बन गया। तो इन्होंने यही पूछा था, चेक करो कि ये प्रोपोर्शन बनता है कि नहीं। बन गया तो लिखेंगे यस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था आपने। फर्स्ट में भी ये लिखा था ना कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। यस सर। ये यस दीज आर इन प्रोपोर्शन लिखा था ना नीचे, हाँ ये समानुपात में है। इसी तरह से यहाँ भी लिख देंगे हम, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन, दीज हिंदी वाले लिखेंगे हाँ ये समानुपाती है या समानुपात में। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं है, ऊपर लिखा था राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। जहां ये यस बन जाएगा ना, वहां पर मिडल टर्म्स भी लिखनी है, मिडल टर्म्स और साथ में एक्सट्रीम टर्म्स। मिडल टर्म्स का मतलब है मध्य पद और एक्सट्रीम टर्म्स चरम पद। तो बताओ बीच वाले कौन से बने? रेशो जो बना हमारे पास वो क्या बना? बीच वाली कौन कौन सी थी? बुक में देख लेना आपने, बीच में कौन से 2 नंबर आ रहे हैं? 1 मीटर, 1 मीटर एंड ₹40। और एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम मतलब साइड में कौन कौन सी आ रही है? 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। ₹160। तो ये मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखनी है। हिंदी वाले लिखेंगे मध्य पद और चरम पद। हिंदी वालों ने हिंदी में लिखना है, इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में। तो इस तरह से जब यस बनेगा तभी लिखने हैं ये मिडल और एक्सट्रीम, मध्य पद और चरम पद, बीच के और साइड के। जब ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तब ये इनकी जरूरत ही नहीं है लिखने की। जब प्रोपोर्शन में होता है तभी बीच वाले और साइड वाले लिखने होते हैं। समझ गए? यस सर। हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन भी? यस सर। तो इतने ही 4 क्वेश्चंस हैं, सभी करना। यहाँ पर हमने रेशो भी एक बार फिर से सीख लिया, जो हमने अनुपात फर्स्ट एक्सरसाइज में था उसकी तो बात ही कर रहे हैं। उसके साथ साथ बस यहाँ पर डबल रेशो आ रहा है, दोनों को देखना है इक्वल आए कि नहीं आए। हर क्वेश्चन में ये देखा बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, और उस हिसाब से हमने ये जो पूरी है आपने एक्सरसाइज 12.1 अगर नहीं की है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो भी, और फिर ये 12.2 भी, इनको आपने कंप्लीट। ठीक है? यस। ये आपका आज